आखिरकार वही हुआ जिसका सबको डर था। फाबिया अपने वालिद को कॉल करती है और बेचैनी से अपनी माँ की तबीयत के बारे में पूछती है, जिस पर दूसरी तरफ से उसके वालिद भरी हुई आवाज़ में बताते हैं कि वो अब अमेरिका में नहीं बल्कि पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। ये सुनकर फाबिया घबरा जाती है और वजह पूछती है कि वहाँ इलाज क्यों नहीं करवाया गया। वालिद सिर्फ इतना कहते हैं कि फाबिया अपनी माँ से मिलने आ जाए क्योंकि वो उसे बहुत याद कर रही है। फाबिया के दिल में अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। इसी दौरान अलमीर उसे परेशान देखकर वजह पूछता है तो फाबिया बताती है कि उसकी माँ और वालिद वापस आ चुके हैं और वो फौरन अपनी माँ के पास जाना चाहती है। अलमीर उसे साथ लेकर घर पहुंचता है, जहां फाबिया रोते हुए अपनी माँ से लिपट जाती है और इलाज न करवाने की वजह पूछती है। फाबिया की माँ कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ बताती है कि उसके पास अब बहुत कम वक्त है और वो ये वक्त अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहती थी, इसीलिए वापस आ गई। ये सुनकर फाबिया के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है, मगर उसका वालिद नज़रें चुरा लेता है। फाबिया अपनी माँ को तसल्ली देती है, मगर माँ आहिस्ता से कहती है कि अब वक्त कम है और वो अपने बेटे की जिम्मेदारी फाबिया को सौंप रही है। फाबिया वादा करती है कि वो अपने भाई का ख्याल रखेगी, मगर अचानक उसकी माँ की सांसें रुक जाती हैं और वो दुनिया से रुखसत हो जाती है। फाबिया चीख चीख कर रोती है और अपनी माँ से लिपट जाती है, मगर अब कोई उसकी फरियाद सुनने वाला नहीं होता। अलमीर उसे हौसला देता है, मगर फाबिया अपनी माँ के वजूद से लिपट कर रोती रहती है। दूसरी तरफ ईमान की माँ काफ़ी अरसे से अपनी बेटी की हालत देखकर परेशान थी। वो अपने शौहर से कहती है कि ईमान और शामिर को अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ईमान ज़बरदस्ती की ज़िंदगी गुजार रही है। मगर ईमान के वालिद को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो सख्ती से मना करते हुए कहते हैं कि ईमान कभी अपना घर नहीं छोड़ेगी और आइंदा ऐसी बात दोबारा न की जाए।